PASSIV पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। प्रिय मित्रों और प्रिय शिष्यों, आओ पैसिव वॉइस के विषय में जानें। वास्तव में जब हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे होते हैं तब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का कंबाइंड कलेक्टिवली नाम लेते हैं। वास्तव में पैसिव वॉइस पढ़ने के दौरान कुछ क्षण के लिए एक्टिव वॉइस को भूल जाइएगा। अभी पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कंपैरेटिवली पिछले भाग में हमने किया। इस भाग में हम पैसिव वॉइस ही मात्र के लिए आप विचार करेंगे। वास्तव में पैसिव वॉइस न केवल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे बल्कि हमें ये भी जानना बेहद अत्यंत जरूरी है कि पैसिव वॉइस का यूसेज आता कहाँ है, यूज कहाँ करते हैं। रेंडमली while speaking English language, if you are speaking at a public meeting or at a stage, you need to speak some few words of English language in fluent manner. Sometimes we speak lifeless things on name of the animals also. There are lot of words we have to speak. While speaking, we have to maintain grammar correctly. That is why we need to know passive voice also. Passive voice को वर्ब के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जनरली हम जानते हैं कि हर कार्य के करने का एक्शन होता ही नहीं है। कुछ एक्शन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो एक्शन को अंजाम नहीं दे रहे होते हैं बल्कि रिसीवर बन जाते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन बन जाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि आइडियाज को सेंटेंसेस में, लिखित भाषा में और कन्वर्सेशन में या स्पीकिंग करते समय हमें आवश्यकता होती है पैसिव वॉइस में भी स्पीच करने की। पैसिव वॉइस उदाहरण के माध्यम से समझें। आओ जाने। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के रूप में एक ही शब्द का हम या दो शब्दों को हम या किसी नाउन को हम सब्जेक्ट बनाकर पेश करें। हम कोई आइडियाज भी ले सकते हैं, लाइफलेस थिंग भी ले सकते हैं। जरा समझें। करण इज प्लेइंग फुटबॉल। इसको मैंने एकमात्र उदाहरण एक्टिव का इसलिए दिया है ताकि आपको विदित रहे कि इसमें दिए गया सब्जेक्ट और इसमें दिए गई वर्ब के एक्शन को करण कर सकता है या कर रहा है। अब हम इसको उलट चलेंगे। करण इज या वाज या हैज, आप चाहे जिस टेंस में लिखें। यदि कंटिन्यूटी का भाव देना है, करण इज बीइंग, करण हो रहा है, इज बीइंग बीटन बाय। यदि हमें चाहिए तो हम इसके बाद भी ले जा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। करण पीटा जा रहा है, यानी कि अभी यदि आप विचारेंगे
करण के द्वारा ये एक्शन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक्शन जो पीटने का काम हो रहा है ये करण ही पर लागू होता है, उल्टा करण को ही पीटा जा रहा है। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अंतर मिलेगा आपको। ये रिसीवर ऑफ द एक्शन कहलाएगा, सब्जेक्ट करण। ए गन इज बीइंग गिवन टू हिम as a gift by her, or you can use as you know। मेन फोकस करेंगे सब्जेक्ट को और दी गई वर्ब को। गन दी जा रही है, गन ने किसी को नहीं दिया बल्कि उल्टा गन ही को दिया जा रहा है, ऐसा एडजस्टमेंट इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का है। इस प्रकार आप चाहें तो इतने उदाहरण लिख सकते हैं जितने आप चाहें, हजारों। यू कैन राइट डाउन एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू नीड। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं है सिंगल वर्ड के रूप में लिखें, more than one words। My ideas are liked by, चाहे तो आप लिख सकते हैं everyone या someone, या आप चाहे तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यहाँ भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन सकता है। माई आइडियाज आर लाइक्ड, पसंद किए जाते हैं। जा रहे हैं नहीं कहेंगे, जाते हैं, ये सिंपल में प्रेजेंट में हो जाता है। इस प्रकार आप चाहे तो लंबी फेरिस्त हो सकती है उदाहरण की, बस मेनली आपको देखना है कि पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब का। वी राजन, आई स्टोन, इन सब शब्दों को आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। पैसिव वॉइस में आप सीधे नहीं लिखेंगे, बी फॉर्म की वर्ब। यदि आप पास्ट में बनाएंगे तो वर लिखेंगे, वी वर watched by them, वॉच किए गए। हमने किसी को वॉच नहीं किया बल्कि हमें ही वॉच किया गया। राजन हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे, बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। अब ये सर्वविदित है, आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, इसमें एजेंट वर्क के रूप में बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं, पुलिस ही गिरफ्तार करती है। राजन हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड भी लिख सकते थे। तो ये राजन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि राजन ही गिरफ्तार हुआ है, ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस
बताती है। हैज के साथ बीन का सामंजस्य बैठाते हो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हुए। आई यदि हम कंटिन्यूअस के बजाय हम इसको लेंगे परफेक्ट में लेंगे, या आई शैल या विल डेफिनेटली विल बी, आई विल बी, इसको वर्ब एक्शन वर्ड आई के साथ लगाएंगे, जो चाहे आप लगा सकते हैं बशर्ते कि सेंसफुल वर्ड मैनर्स में हो। आई विल बी टेकन, टेकन अवे, मुझे ले जाया जाएगा, टेकन अवे, यानी कि मैंने किसी को नहीं ले गया, मुझे ही बल्कि उल्टा ले जाया गया है। आई सब्जेक्ट स्टोन, इसमें आप पास्ट के बजाय आप इसमें सिंपल लीजिएगा। स्टोन इज स्टोन इज थ्रोन, THROWN, स्टोन इज थ्रोन, पत्थर फेंका जाता है, जा रहा है नहीं कहेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। अभी आपको सिर्फ इतना विचार करना है फ्री माइंड से कि पैसिव वॉइस में मात्र वर्ब का एडजस्टमेंट बनता है, तो वो वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एडजस्टमेंट बनता है किसी कार्य को, किसी घटना को रिसीव करने के लिए, न कि डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट नहीं बनता। विचारो।